हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं नमः सत्य के साथ आप देखो रिएक्शन चैनल। आज का टॉपिक ये है कि अभी आप लोगों को पता है कि बहुत ही हॉट न्यूज़ चल रहा है यूरोप में। इटली लीजिए, यूके लीजिए, और भी कंट्री है जहाँ पे इस्लामिक माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी वो लोग नया रूल रहे हैं, वो लोग बोल रहे गेट आउट, गेट आउट। और यहाँ इस कंट्री के लिस्ट में पाकिस्तान भी है। इसको पाकिस्तान रिपब्लिक का ओपिनियन देखेंगे, उनका रिएक्शन देखेंगे, आपने देखें बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने का आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा उनका मेंटेलिटी क्या है। चलो साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो डेली सो एक भाई का फुल वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को नया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे वीडियो नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए स्टार्ट कर देने करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। बात करने का पर्पस ये कि ग्रीस को जानते हो, ग्रीस एक कंट्री है, एक मुल्क है जिसने पाकिस्तानियों को बाइकआउट कर दिया। उसके बरक्स वो कहते हैं कि भाई इंडियंस पाकिस्तानियों से बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं कि भाई इंडियंस वेलकम, पाकिस्तानी का बाइकआउट। क्या वजूहत है कि इंडियंस की क्या दुनिया में ज़्यादा इज्जत है हमसे? नहीं जी, इज़्ज़त तो सबसे बढ़कर इस्लाम जो इज़्ज़त देता है ना मुसलमान को, सबसे बढ़कर है। जो अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है वो इस्लाम सबसे बढ़कर देता है। ये जो सारे मामलात हैं, ये हमारे हुक्मरान जो है ना, ये उनके सारे मामलात हैं। उन्होंने कौम को ऐसा कर दिया है। कोई देखता है, वो जब देखते हैं कि जनाब ये हुक्मरान इनके ऐसे हैं, कोई 5 साल पूरे नहीं करता, अपनी मार लूट कर रहे हैं, पैसा खाए जा रहे हैं। हुक्मरानों पर सारी बात तो डाल दो दी, लेकिन यहाँ पर यह लॉजिक नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल क्या ग्रीस के अंदर जाकर आप इंडिविजुअली तौर पर आप अपने ज़ात के ज़िम्मेदार हो, वहाँ पर जाकर रेप केस में किसी के साथ छेड़छानी करोगे, लड़कों लड़के के साथ करेंगे, दूसरे रेप करेंगे ज़बरदस्ती पकड़ के, तो क्या उसमें हुक्मरान जिम्मेदार है? सऊदी अरेबिया के अंदर जाकर हम वहाँ पर वीज़ा लगवा के जाते हैं उम्रे का, वहाँ पर जाकर भीख मांगना शुरू करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे ज़्यादा जेलें भरी हुई हैं पाकिस्तानियों से। दूसरे नंबर पर आप देखें दुबई ने भी हमारा बाइकआउट किया। वो कहता है सबसे बेस्ट इंडियंस है। वो वहाँ पर आते हैं, 2 नंबरी नहीं करते, किसी के साथ झूठ नहीं बोलते, धोखाबाजी नहीं करते। क्या कहेंगे इस बार? देखें, कुछ अफराद की निस्बत से एक मछली गंदी हो तो वो सारे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन एक मछली की गंदा होने की वजह से आप सारे तालाब को गंदा नहीं कह सकते। मैं बता रहा हूँ क्रिमिनल एक्टिविटीज में पाकिस्तान का जो पार्ट है, बहुत ज्यादा लोग हैं दुबई के अंदर। अभी आप मछली नहीं है, गूगल को यूज करते हैं? नहीं, इतना ज्यादा नहीं। एक मछली नहीं है, तो करना चाहिए। गूगल को यूट्यूब को यूज करते हैं? यूट्यूब को बहुत कम करते हैं, बहुत कम। अच्छा, खबरें सुनते हैं? ये भी बहुत ही कम सुनते हैं। दुनिया से किसी भी चीज़ से अवेयर नहीं है तो आपको क्या पता होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है? भाई दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन रखना भी बहुत इतना ही जरूरी है। आज जाके सारे तो वहाँ जाकर ये काम नहीं ना करते, अच्छे लोग भी होते हैं। अच्छे लोग भी हैं, बिल्कुल हैं, अच्छे लोग भी सारे नहीं करते, लेकिन चंद एक में से भी बहुत ज्यादा तादाद है भाई। हमारे यहाँ पर सड़कों पर वहाँ पर जाके कच्ची गरियाँ बेच रहे हैं दुबई के अंदर। आप मुझे बताओ, एक एडवांस सिटी जिसे आप टेक्नोलॉजिकल एडवांस कह सकते हो, कि दुनिया के एडवांस कंट्रीज में से आता है, जहाँ पर टूरिस्ट हब माना जाता है दुबई को। आपको पता वहाँ पर इंडियंस की शेयर कितना? नहीं, मुझे आधे से ज़्यादा दुबई। वहाँ पर 3 लैंग्वेजेस को प्रायोरिटी दी जाती है, सबसे पहले अरबी, इंग्लिश, उसके बाद हिंदी। वहाँ पर उर्दू नहीं लिखी भाई, हिंदी लिखी हुई है। देखें, मान ली भी आपकी बात वो दे रहे हैं, प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं, आपकी बात मान ली। मेरा एक सवाल है आपको। वो इस्लामी रियासत है मदीना, सबसे पहले मरकज़ है इस्लाम का। लेकिन देखें, अब एक बात है ना, आपने कह दिया वो इंडिया को ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहा है पाकिस्तान। मैं मानता हूँ भी कुछ लोग हैं, आप कह रहे हैं अक्सरियत, अब मान लेते हैं भी है वो ख़राब है, उनको सजा दे, वो ठीक है, आपकी बात ठीक होगी। देखें, इसराइल के साथ ताल्लुकात सऊदी अरब क्यों नहीं तोड़ रहा? एक बात है ना, हम मुसलमान है ना भाई, ताल्लुकात तो जोड़ने लगा था इसराइल के साथ। मतलब क्यों नहीं मैं तोड़ रहा, क्यों नहीं तोड़ रहा? जोड़ रहा है ना, तोड़ क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं है ना। वो क्यों नहीं मुसलमानों को सपोर्ट कर रहा? पाकिस्तान की तरफ पागल नहीं है। अरब से ज्यादा बढ़कर वो शहजादे अय्याश हैं, मदीना मुनव्वरा। और वो किसी ने क्या खूब शेर कहा था, मुझे उसका मफहूम है, अभी काबे की कमाई से शराब पी रहे। तो आप ये भी कहें ना भी, जो मुसलमानों को तो वो सपोर्ट ही नहीं करते, इसराइल को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? फ़लस्तीन का नाम भी नहीं लेते। एक मौलवी साहब ने नाम लिया और उसको जनाब फौरी पुलिस आ गई, उसने उसको जेल में डाल दिया। ये बात ये भी आप लाए ना नेट पे। बताए ना, आप बताए, खुल के बताए, क्यों नहीं ला रहे? आपको पता है वो तो क्या गुलामी का पट्टा उनके गिरेबान। बताता हूँ, गुलामी का पट्टे पुट्टे, ये सारी बातें पुरानी हो चुकी है। इकोनॉमिकल तौर पर अगर आप देखोगे, अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में भी रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि इजराइल इस टाइम दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहा है। आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब, आपका इंटरनेट, सारा का सारा इजराइल से होकर गुलाम है। ये कोई बात थोड़ी है, वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है। मुसलमान, इस्लाम की सारी दुनिया कायनात अल्लाह की ना सारी।
तो मुसलमानों के लिए बनी, काफिरों के लिए थोड़ी बनी है। अल्लाह तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? दुनिया सारी जमीन मुसलमानों के लिए बनी। सारी हमारे वो गुलाम है, वो हमारी जमीन इस्तेमाल, वो हम अल्लाह की, इस्राएल के लोग हमारे गुलाम हैं। वो हमारी जमीन छोड़ दें, हम उनका मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारी जमीन से निकल जाए। अच्छा, वो तो हमारी किसी नॉन मुस्लिम को इस जमीन में रहने का हक, हिंदू को, काफिर को इस दुनिया में हक जरूर है। इस्लाम ने हजूर ने फरमाया कोई बंदा मुसलमान किसी गैर मुसलमान को बगैर किसी वजह से कत्ल कर दे तो अल्लाह ताला उस पर अपनी जन्नत हराम कर देगा। तो देखें अभी कहा पूरी दुनिया पूरी दुनिया मुसलमानों जुर्म ना हो। अब इसराइल ऐसे करे तो क्या वो मुसलमानों पर जुल्म ढाया जाए तो हम कहें भी उसको रहने का हक है? क्या कहेंगे उसका हक है रहने का? मतलब जहाँ कहीं ना कहीं गलती तो हम भी तो करते हैं, किसी न किसी गलती। ये गलती हो रही कितनी बार, ये कितने साल हो गए ये गलतियाँ हो रही है। अब आप मुझे एक बात बताएं, कुछ टाइम अच्छा तो ये अपने आप पे थोड़ा ले लीजिए इसको। आपको हमने एक मुल्क दे दिया, आपको हमारी जमीन काट के आपको देश दिया, लेकिन फिर भी आप लोग हम पे ही हमला कर रहे हो, हमारे ऊपर आप लोग टेररिस्ट अटैक कर रहे हो। तो आप लोग भी भाग जाओ यहाँ से, पाकिस्तान छोड़ दो। आप लोग भी छोड़ोगे पाकिस्तान? छोड़ो। पहले की बात है कि मुसलमान ताकतवर होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमानों के पास पावर थी, मुसलमान एक लाइन पर थे, मुसलमानों को पता था कि हमने क्या करना है। तब यरूशलेम मस्जिद अक्सा किसके पास थी? हमारे पास थी। तब हम ताकतवर थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी आए थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी के टाइम पे भी हम पावरफुल थे। यरूशलेम किसके पास था? मुसलमानों, हमारे पास था। आज भाई हम कमजोर हो गए हैं, आज हमारे पास पावर नहीं है। अब यहाँ पर जो भी मर्जी के वो भी मिल नहीं सकता। इकबाल ने कहा जरा नाम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साके, वो कहता है ना भी नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वरां से, जरा नाम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है, कुछ भी नहीं है। ये साहब जो ऊपर है हमारा जो है ना तबका हुक्मरानों का, ये हिसाब है। देखें इस्लाम को आने दे, सब ठीक हो जाएगा। आप ज़कात इकट्ठी करें, अरबों लोग, करोड़ों पैसे अरबों हैं जो ज़कात नहीं देते। आप कितना कर्जा पाकिस्तान आपको कितना, कि आप हमारे एक अफराद के ऊपर कितने कितने लाख आता है, एक घर के अफराद एक के ऊपर आपने लिया? हमने लिया? किसने लिया? उनके बाहर अरबों के प्लास है और जायदाद बांध के वो सारा लूट कर तो वो खा गए। अगर 1 रुपया भी नहीं लगाया, 100 में से 1 रुपया भी नहीं लगाया पाकिस्तान साहब उनकी। मुझे एक बात बताएं, शॉर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी या फिर जहाद? जहाद। टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं, टेक्नोलॉजी भी साथ साथ रहेगी। देखें इस्लाम और दुनिया इस्लाम में नहीं है। टेक्नोलॉजी के बगैर कैसे जहाद करेंगे? आपको किसने कहा भी बैट टेक्नोलॉजी से जहाद नहीं हो सकता? तो कैसे करेंगे जहाद, बताए ना। देखिए मैंने कहा भी टेक्नोलॉजी साथ साथ है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटम बम बनाया, किसके लिए बनाया? टेक्नोलॉजी से बनाया, लेकिन बनाया किस वजह से? जहाद के लिए। अच्छा, एटम बम जहाद के लिए बनाया। हर एक मुल्क के पास भी तो एटम बम में आप चलाओगे तो वो डबल चला देंगे। और ये बात छोड़े, आप ऐसे कर एक, मैं कहता हूँ आप उनका मुंह कर दें इसराइल की तरफ, अमेरिका की तरफ, और कह दें भी सुबह 6 बजे हमने चला देना, 6 बजे से पहले आपके कदमों में ना आ जाए तो बात करना। ये इसराइल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आप बात तो करें ना, आप बात ही नहीं करते। 5 बजे तक पाकिस्तान ही नहीं रहेगा। जंगे जो है ना वो तलवारों पर, घोड़ों पर जाकर जंगे नहीं रही। एक बात बताएं, वो बनाया किस लिए गया? वो कब चलना है? वो एटम बम जो बनाया वो किसके लिए? अपने डिफेंस के लिए बनाया गया कि भाई हम अपने 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 हद तक डिफेंस को बगैर वो डब्बे में बंद करके डिफेंस करना है हमने अपना। तो नहीं तो आप चला देंगे। और देखें शुरुआत, अगर आपको अगर बटन दिया जाता, आज बटन पर बिठाया जाता तो आप चला देंगे। वो एटम बम से नहीं, एटम बम से वो जो आपने देखा वो एक मुल्क है उसका यमन, उसने एटम बम गिराया, जितनी पावर उसने मिसाइल गिराया ना, भी जिस तरह का अगला काफिर हमला करे उससे थोड़ा सा बढ़ कर उसको जवाब देना। हमारे पास भी मिसाइल है, लाजमी ये तो नहीं आप यकादम एटम बम चला रहे पूरी दुनिया को, ऐसा नहीं है। उन्होंने मिसाइल चलाया तो आप उनके हिसाब के साथ, उन्होंने इसराइल ने एटम बम चलाया एटम फलस्तीन पर। भाई आप है ना थोड़ा पढ़ा लिखा करो भाई, मैं आपको बता रहा हूँ क्या मसला भला। दुनिया जंगों की वॉर नहीं रही, इकोनॉमिकल वॉर है, इकोनॉमिकल वॉर है, इकोनॉमी मैशत का पता मुझे बिल्कुल पता, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ भी। इसराइल ने फलस्तीन पर एटम बम तो नहीं ना गिराया, वो किससे जंग कर रहा है? किससे करा? मिसाइल के जरिए कर रहा है ना। छोटे मिसाइल तो हमारे पास नहीं है, हमने वो देखने के लिए बनाए हुए। एक बात आपको मैं बताता हूँ, आज इसराइल के साथ पूरी दुनिया क्यों खड़ी है? इसराइल के पास पावर है, इसराइल के पास पैसा। आप मानो ना मानो, कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे घुमा के पकड़ लो, कान ही पकड़ना। हमने बात आपको समझनी पड़ेगी, इसराइल मैशती तौर पर स्ट्रॉन्ग हो गया है। हम मानते हैं, हम भी मैशती जंगे जो हैं वो मैशत की जंग है। आपके पास मैशत के पास पैसे ही नहीं है, आपके पास फॉरेक्स रिजर्व कितने? मैं बताता हूँ, हमारी कितनी जो मसनूआत हैं वो पाकिस्तान में तो इस्तेमाल ही नहीं होती। पाकिस्तान आपकी जितनी प्रोडक्ट बन रही हैं, सारी प्रोडक्ट तो हम बाहर की इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कंपनी है वो पाकिस्तान में इस्तेमाल ही नहीं करती, वो बाहर देख देते हैं।
हम अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो हम उनको क्यों पैसा दे रहे हैं? हमारी तरफ से ये बाइकआउट किया ना TLP ने, आप जानते हैं कितना उनको नुकसान पड़ गया। आपको एक बात बताऊं, जी पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, पता सब किसका है? यहूदियों का। आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, मैं आपको बता ही जा रहा हूँ। आप अल्लामा खादिम सर रिजवी साहब को जानते हैं? जानते हैं ना, उनका बयानिया आप दुरुस्त मानेंगे, मानेंगे ना? बताइए कौन सा बयानिया? मैं उनका बयानिया है, उनसे कहा गया था या प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्होंने कहा भाई वो अल्लाह की ज़मीन से निकल जाए, अल्लाह की ज़मीन छोड़ दें। क्या ये कौन सी बात है हमारे? अच्छा आप एक बात बताएं, माना भी हम आज उनके इस्तेमाल करें, ये आज जितनी अंग्रेज़ों ने तरक्की की कहाँ से की है? हमारे वो इब्ने सीना और जैसे, अब इब्ने सीना और जितने मुसलमान फ़कीर हैं उनसे की है, कहाँ से की है? अच्छा, उन्होंने तरक्की सारी हमारे से की है। हमसे सीखा, हमारे बुजुर्ग से जो थे ना बड़े हमारे, उन्होंने तरक्कियाँ की, उन्होंने मुताले किए, उन्होंने पढ़ा। उन्होंने तरक्की कर ली, हमने क्यों नहीं की? वो हम कैसे करें? हमारे जो हुक्मरान, कोई दीन आएगा तो तरक्की होगी ना, दीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। आपको किसने कहा? दीन, इंडिया के पास दीन है कि तो वो क्यों तरक्की कर रहा है? वो उसने क्या तरक्की की इंडिया ने? उसने वो चांद पे चला गया। क्या चांद पे चला गया? चांद पे पहुंच गया, उसका रोवर चांद पर लैंड कर गया भाई। और क्या तो फिर क्या हो गया? चांद पर पहुंच गया तो फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? पूरी दुनिया जहां पर हम पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक नहीं कर पा रहे, वो चांद पर जाकर दे रहे हैं। दुनिया में क्या हालात इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। वो इंडिया का मुकाबला कैसे? इंडिया को हम अमेरिका भी हम गुलाम बना ले, आप इंडिया की बात करते हैं तो क्या हुआ? अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस, वाह भाई वाह। क्या चांद में गया तो क्या हुआ? कैसे मुकाबला करेंगे? आज ऑडियंस को बता ही दो, आज बता दो आप कि हम मुकाबला कैसे करेंगे। मोहम्मद अरबी का गुलाम आप एक मरतबा आने दें, आप एक मरतबा आने दें मोहम्मद अरबी का गुलाम को, आपको पता ही नहीं है। उसके बाद क्या होगा? ये तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये अभी टेक्नोलॉजी हुई ना, ये अभी इन्होंने अल्ट्रासाउंड ये सब इजाद हो गया। एक साहबी रसूल था, वो हुजूर भी साथ थे, तो इस शख्स ने क़यामत के बारे में पूछा, तो उस साहबी ने क्या, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अगर बुरा ना माने तो मैं हाथ की तली पर इसको क़यामत कायम करके दिखा दूँ। और हुजूर की मोहब्बत होनी चाहिए, हुजूर दीन से मोहब्बत, दीन का काम करना चाहिए। खादिम रिजवी साहब की एक मैंने बयान सुना कि वो कहते कि भाई उससे भी कर्जा लो, उधर से भी कर्जा लो, अमेरिका से भी कर्जा लो, जब वापस करने के टाइम आए तो गोरी दिखा दो। किसने? ना ना ना, अल्लामा खान, मैंने वो बयान सुना है जो क्लिप आपने सुना, अल्लामा खादिम सर रिजवी ने, पता है क्या ये एक उन्होंने बयान भी उनका एक न्यूज़ पर चला भी, मैंने सुना, उन्होंने फरमाया मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ कर्जा वापस करने का, और बिल्कुल फ्री बता रहा हूँ। वो ये कि उनको कहो भाई सूद, हमारा इस्लाम जो टैक्स है वो सूद इसकी इजाज़त नहीं देता, हम नहीं देंगे, सीधी सी बात। पहले तो सूद कह के तो उन्होंने पहले कमिटमेंट करके लिया कि भाई ठीक है आप कर्जा दो, हम आपको सूद देंगे। ना किसने? वो हुक्मरानों ने लिया। इस्लाम जो हुक्मरान बैठा था वो इस्लाम की तरफदारी कर रहा था या इस्लाम के मुताबिक वो तो नहीं ना कर रहा था। उन्होंने बताया भी सूद हम नहीं देंगे, रहा बाकी जो कर्जा है जब हमारे पास आ जाएगा तो हम दे देंगे। और आप दलेरी तो करें। अच्छा देखें, ये करेंगे कि उन्हें गोरी दिखा देंगे। और गौरी क्या से आप बात कर रहे हैं, उनको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान के अंदर से कितनी प्रोडक्ट उनकी जरूरत है, आप एक दिन बंद करके उनको कोई जरूरत नहीं, कोई किसकी जरूरत है? सारा पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है वो कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? गंदम बंद कर ले, चावल बंद कर ले, गन्ना इतना सा कर रहा है, पाकिस्तान इतना सा कर रहा है। अभी चाइना ने और इंडिया ने टेक ओवर कर लिया हुआ। दुबई आपको नहीं पूछ रहा, सऊदी आपको नहीं पूछ रहा। पहले दुबई में जाती थी, सऊदिया में जाती थी, मिडिल ईस्ट में जाती थी हमारी प्रोडक्ट, अब तो जाती नहीं। पाकिस्तान के हर चीज पाकिस्तान में मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया गाइस, इनका हमारे साथ गुफ्तगू करना कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और लॉजिक पे हम बात कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये भाई लॉजिक पे थे या नहीं थे, इसके बारे में आपके क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलते हैं किसी और की तरफ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक। नाम आपका? मोहम्मद रिजवान। आपका नाम सर? हस्सानुल हक। की तरफ देखिए, क्या करते हैं? मैं तदरीस करता हूँ कुरान करीम की। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस ये कि ग्रेस एक कंट्री है, आपको पता होगा कि उसने अभी ऐलान किया है कि भाई नो मोर पाकिस्तानीज़, पाकिस्तानी हमको नहीं चाहिए। उसके बरक्स इंडियंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। वो कह रहे हैं कि वांट इंडियंस, नो मोर पाकिस्तानीज़, पाकिस्तानी नहीं चाहिए, इंडियन चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में आप? असल में जो हमारी इस्लामी जो वैल्यूज़ थी, हमने उसको जो ना पस पुश डाल दिया और हम दूसरों की, गैरों की तकलीद में और इसी तरह क्या कहते हैं दुनिया की हिर्स में, लालच में बहुत सारी चीज़ों को, जो मिसाल को जैसे सच्चाई है, अमानतदारी है, इस तरह की चीज़ों को हमने जो है ना वो नज़रअंदाज कर दिया। इस वजह से जब वो लोग वहाँ देखते हैं कि हमारे लोग जो है इस तरह के कामों में मुलव्वस होते हैं जिनमें एक मुसलमान के शान शान वो चीज़ें नहीं हैं, बल्कि हमें इस्लाम इस बात की तालीम नहीं देता। और हालांकि अगर देखा जाए तो इस्लाम तो इससे हट के हमें तालीम देता है। जिस वक्त तक मुसलमानों के अंदर वो ईमान और ईमानी सिफ़ात थी, मुसलमान दुनिया के अंदर हर जगह पर मुअज़्ज़ज़ थे और उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी, बल्कि दुनिया की मुअज़्ज़ज़ तरीन कौम थे। जैसे इकबाल ने कहा, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर,
हम खार हुए तारिक कुरान होकर। तो असल में हमने कुरान करीम और अहादीस यानी अल्लाह के हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को ऊपर से पुश डाल दिया। इस वजह से हम दुनिया में भी ज़लील हो रहे हैं और दूसरे मुल्कों के अंदर भी और आखिरत में भी हमारे लिए ये नुकसान है। चलिए, तो वीडियो इतना तक था। फुल वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐसे मेंटलिटी लेकर बाहर जाएंगे तो आपको कोई देश क्यों पसंद करेगा, क्यों आपको वो लोग बर्दाश्त करेगा, वो आपको निकाल ही देगा। इसलिए अभी देखिए यूरोप में जो इनका जो टॉपिक है, यूरोप में अभी बहुत ही चल रहा है कि जो राइट विंग जो पार्टियां हैं वो एक के बाद एक आ रही है और इसके ऊपर बहुत काम कर रही है, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट बहुत बढ़ रहा है। अब देखिए इस टॉपिक पे मेरा जो ओपिनियन है, तो आप लोगों का तो अलग हो सकता है, लेकिन आप लोग भी कुछ ओपिनियन जरूर कमेंट में बताइएगा। जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इस्लाम का कोई मतलब है कि यूरोप कंट्रीज जो इस्लाम को बाहर निकाल रहे, ऐसा नहीं है। एक बात गलत है, इस्लाम को नहीं निकाल रहे, वो कंट्री को निकाल रहे हैं। आप ये सोचेंगे कि इस्लामिक कंट्री को तो निकाल रहे, इसका मतलब इस्लाम को निकाल रहे हैं ना, लेकिन नहीं। जो कंट्री में मुसलमान 99% या फिर 95% ज़्यादा है, 95% जो है मुसलमान, उस कंट्री के मुसलमानों को वो लोग निकल रहे हैं। क्योंकि जैसे एक एग्जांपल, जैसे मैं सोचिए, मैं इंडिया में रहता हूँ और मैं बचपन से जहाँ पे रहा हूँ, यहाँ पे चर्च है, गिरजाघर है, मस्जिद है, मंदिर है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेरे बाजू में कोई बैठकर नमाज पढ़े या आज़ान दे या चर्च में कोई जाकर प्रेयर करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ एक पाकिस्तान के बंदे को लीजिए जो अपने लाइफ में कभी भी कोई क्रिश्चियन नहीं देखा, लाइफ में कभी भी एक हिंदुओं को नहीं देखा, वो अगर कहीं भी जाकर बैठे और उसके बगल में मंदिर में घंटा बजे या चर्च में प्रेयर हो, तो उसका मेंटलिटी कैसा होगा? वो सहम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने बचपन से ये सब सीखा ही नहीं कि एक साथ घुल मिल कर आ सके। और जो 95% इस्लामिक कंट्री हो जाते हैं, वो वहाँ पे ज़्यादातर जो इस साइड के कंट्री है, जो एशिया के जो इस साइड के कंट्री है, वहाँ पे ज़्यादातर एक्सट्रीमिस्ट है और उनको बचपन से एक्सट्रीमिस्ट सिखाया जाता है। इसके कारण वो बाहर जाकर दूसरे कंट्री में जाकर दूसरे कल्चर के जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उनके साथ वो मैच नहीं कर पाते, जिसके कारण एक्सट्रीमिस्ट बढ़ता है। जैसे पैलेस्टाइन के इशू में सब एक खड़े हो गए पैलेस्टाइन को लेकर। पैलेस्टाइन का इशू होगा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे कंट्री को जलाओ। कुछ मुद्दा हो जाए आग लगा दो, कुछ मुद्दा हो जाए बवाल कर दो, क्योंकि आप लोग सहन नहीं कर पाते। आप लोग चाहते हैं कि वो कंट्री भी आपके कंट्री की जैसे इस्लामिस्ट बन जाए। यही मेंटेलिटी सबसे डेंजर मेंटेलिटी है, वरना मुसलमान को कोई हेट नहीं करता। अगर कल दुबई से कोई जाए, सऊदी अरेबिया से कोई जाए, कोई उसको नहीं भगाएगा। या फिर मलेशिया से जाए, इंडोनेशिया से जाए, वहाँ पे कोई इतना जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, जैसे इंडिया से जाए, अरे छोड़ो, इंडिया से जाए तो उसको कोई बात भगाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो मुसलमान हैं वो लोग जानते हैं कि एक साथ कैसे रह सकते हैं। मेरा ओपिनियन ये है, आप लोगों का जो ओपिनियन है जरूर कमेंट बताइएगा। और इन चचा के जैसे एक्सट्रीमिस्ट जो दोगलेबाज है, इन्हीं को लात मार के निकालेंगे। और ये वीडियो जितना स्प्रेड होगा ना आपके पाकिस्तानियों के लिए, उतना खतरनाक होगा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ये सब करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो तक था। उम्मीद आप लोगों को देखने में मजा आएगा। मिलूंगा आपको ऐसा एक धमाकेदार वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।